चीन में एक पुरानी कहावत कही जाती है, यदि अच्छे कर्म करोगे तो भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म होगा, जो मोक्षदायिनी है, जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली की जननी है। भारत भूमि अनेकों सांस्कृतिक पर्वों, त्योहारों की संगम स्थली है, जहां जीवन का हर दिन उत्सव से भरा हुआ है। भारत का हर त्योहार हमें हमारे अंतस के विकास की भूमिका का निर्वहन करता है। हर त्योहार खेल खेल में भेद मिटा देता है। प्यार हो ऐसा हम भूल न पाएं, आओ हम त्योहार मनाएं। भारत की परंपरा अपने प्रियजन, ज्ञात अज्ञात, शरीर के न रहने के बाद भी पितृगणों के सम्मान में जल, तर्पण, पूजन आदि करती है। पितृगणों के सम्मान में जल, तर्पण, पूजन आदि करती है। 15 दिनों तक हम प्रतिवर्ष पितरपक्ष मनाते हैं। उसके तुरंत बाद जीवन पुनः ऊर्जा से भरने के लिए, शक्ति के महात्म को अंगीकार करने के लिए नवदुर्गा का प्रवेश होता है। दशहरे की ऊर्जा हमें जीवंत करती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। हवाओं में, वृक्षों में, प्रकृति में, हमारी सांसों में, हृदय के स्पंदन में, मंत्रों के स्वर, यज्ञ की आहुतियों की खुशबू, चारों तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा हमें पुनः जीवन के नए संचार, नव यौवन से भर देती है। अश्वनी क्वार मास की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी हमारे आंतरिक विजय का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। दशहरा नवदुर्गा का त्योहार हमें बताता है, बुराई कितनी भी बड़ी दिखाई दे, उसका अंत सुनिश्चित है। सच्चाई कितनी भी छोटी प्रतीत हो, वह हमेशा बुराई पर भारी पड़ेगी। रामलीला में रावण का पुतला कितना भीमकाय बनाया जाता है, राम उसके सामने छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन एक बाण ही रावण जैसी बुराई को भस्मीभूत कर देता है। हम सब जानते हैं, इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले डायनासोर जैसे अद्भुत जानवरों की हुकूमत थी, जिनकी मौजूदगी में सुंदर पृथ्वी का निर्माण होना असंभव था। उनका अंत हुआ, पृथ्वी पर नए जीवन का संचार हुआ। जब जब मनुष्यता पर रोम की शान, यूनान की विशाल शक्ति, भारत में मुगल सल्तनत ने जब लोगों पर अत्याचार किए, ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया पर जब अपनी सत्ता कायम की, तो इन सब का अंत करने के लिए राम, कृष्ण जैसी विभूतियों ने जन्म लेकर असत्य पर सत्य की विजय का उद्घोष किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही सूरज को डूबते देखा और सत्य के सूरज को उगते हुए देखा। यह दशहरा नवदुर्गा का उत्सव हमारे जीवन को सच, सुंदर, शिव सब में आने के लिए करवट लेने की हिम्मत देता है।
दशहरा का पर्व हमारे जीवन में 10 प्रकार के पापों को दूर करने की प्रेरणा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी से दूर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का अंत करके भक्त जनों को आनंदित किया था। मराठा रत्न शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म की रक्षा की थी। इस पर्व को भगवती विजया के नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कैसे हो, उस विजय का पिरामिड नवरात्र की साधना से तय होता है। जब हम तमोगुण, रजोगुण पर विजय प्राप्त करके सतोगुण का जीवन में प्रवेश करते हैं तो वही विजयदशमी का पर्व है। यह 10 अश्वनी महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्र फिर विजयदशमी 2 अर्थों का नव हमारी जीवन ऊर्जा को प्रभावित करता है। नवीन और नव का बड़ा संयोग है। रात्र का अर्थ है जो हमें शांति देता, विश्राम देता, नई ऊर्जा से पुनः हमारा सृजन करता है। 7 और 9 का हमारे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा अर्थ है। परीक्षित ने भागवत की कथा 7 दिनों में सुनकर गोलोक धाम को प्राप्त कर लिया। 9 दिन हमारे नवग्रह के साथ भी संबंध बनाते हैं। 9 दिन हमें हमारे जीवन में स्वयं की स्वयं से मुलाकात करने के लिए प्रार्थना, मौन, उपवास, कृतज्ञता, दान, गौ सेवा करते हुए स्वयं के साक्षात्कार की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्र में प्रथम 3 दिन मां दुर्गा की उपासना होती है, जो हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। उसके 3 दिनों के बाद लक्ष्मी की उपासना, जो हमारे जीवन को समृद्धि से भरती है, जिस समृद्धि से हम लोगों की सेवा कर सकें, दान कर सकें। इसके बाद 3 दिन सरस्वती की उपासना, जो ज्ञान की दात्री है, जिनकी उपासना से हमारा जीवन ज्ञान के आलोक से प्रकाशित होकर चारों तरफ प्रकाश को फैला देता है। देवी दुर्गा ने मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर जैसे अनेक असुरों का वध करके सत्य, शिव और सुंदर की स्थापना की। ये असुर हमारी नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं। नवरात्र में मां दुर्गा से हम सब प्रार्थना करते हैं, वह हमारे जीवन से सभी नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त करके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर शांति, प्रेम, कृतज्ञता, दान, क्षमा, दया, करुणा से भरकर हमारे जीवन को परिपूरित करें। विजयदशमी हमारी आंतरिक विजय का स्रोत बने। हम आप सभी को नवदुर्गा एवं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।